हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल J24/7। और यहाँ पे प्यारे से कोट के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दैट इज देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। मैं जो करना है कर लो, सीरियसली जो भी करना है कर लो, जितनी जुगाड़ चाहिए निकाल लो, लेकिन हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। अब ये जो होते हैं कि मैम बस मुझे फॉर्मूलेज बता दो कि अभी कौन से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो मैं करके चली जाऊँ, ऐसे वर्क नहीं करता ना एग्जामिनेशन। एग्जाम तुम्हें उस फॉर्मूले में कुछ चीज आगे पीछे करके पूछेगा, सारा फॉर्मूला धरा का धरा रह जाएगा। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूट है ही नहीं हार्ड वर्क का। थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा इधर उधर से देखना पड़ेगा। मैम सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, मैं बता देती हूँ और उसके बाद उस टॉपिक के क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट आ गए तो उसके सिर्फ इजी इजी नहीं डिफिकल्ट क्वेश्चन करके चलना। और जब इतनी सारी मेहनत कर ही रहे हो, ये सोचने में कि हम अपनी मेहनत कैसे बचाएं, उसकी बजाय पढ़ ही लो, राइट। तो देर इज बेसिकली नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। लेकिन दिस इज इंश्योर्ड कि जिसने भी हार्ड वर्क किया है उसको फल हमेशा मिलता है। तो मस्ट डू क्वेश्चंस फॉर 12th बोर्ड्स एग्जामिनेशन, उसका पार्ट 2 लेके आए हैं यहाँ पे। डिस्क्लेमर जल्दी से पढ़ लेना। एंड मेरा नाम है भव्य आचार्य, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली, सिविल इंजीनियरिंग 2017 ग्रेजुएट, 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफलाइन एंड जस्ट फॉर फ्यू मंथ्स ऑन ऑनलाइन। यहाँ पे you can join this particular telegram channel to get all the updates of my videos whenever I come live on YouTube or on Unacademy app. Unacademy पे you can follow me at BSc BHA VY, और यहाँ पे फॉलो करने पे Unacademy का जो ऐप है वो भी आपको नोटिफिकेशन भेजेगा कि मैम ऑनलाइन आ गई है, जल्दी से आ जाओ पढ़ने। देन ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि Unacademy में प्लस सब्सक्रिप्शन नाम की चीज होती है, जो कि फ्री कंटेंट के साथ साथ आपको देगा लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द रिसोर्सेज, वीकली टेस्ट एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। ये सब कुछ हमें एक नॉच ऊपर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में भी मिल सकता है। इसमें आपको प्लस की सारी सुविधाएं और उसके अलावा पर्सनल गाइडेंस, स्टडी मटेरियल, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी प्लानर एंड एक्सपर्ट गाइडलाइंस भी मिल जाएंगी। देन इन सब की कॉस्ट आपके सामने दे रखी है। ये प्लस सब्सक्रिप्शन की है, ये वाली आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की। आप देख सकते हो दोनों में ही जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पर मंथ कॉस्ट इज गोइंग टू डिक्रीज। यू कैन यूज माई कोड BHAVY टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। एंड इसके अलावा देयर इज दिस बम्पर ऑफर गोइंग कि अगर आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आज लेते हो तो आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा फ्री मिल जाएगा, जो कि आपका अभी से लेके एडवांस तक का सारा मतलब सब कुछ कवर अप कर लेगा। अब हमें देखना है जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें एग्जैक्टली क्या आता है। दैट इज 1-1-on-2। ये एक फंक्शंस के चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। इसमें आपको 1-1-on-2 देखना पड़ेगा। इसमें जो वीकेस्ट लिंक होता है बच्चों का वो होता है टर्मिनोलॉजी, कि वो नाम में गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। और इसमें आपके क्वेश्चन कुछ ऐसे आएंगे, चेक वेदर द फंक्शन इज इंजेक्टिव इन दिस पर्टिकुलर रेंज ऑफ एक्स, या फिर सर्जेक्टिव या फिर बाइजेक्टिव। तो सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी जो है उनको एकदम क्लियर कर लेते हैं कि आपका इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव एग्जैक्टली होता क्या है। अगर तुम लोगों ने एनसीईआरटी अच्छे से की है, एक्सरसाइज अच्छे से की है, तो बाइजेक्टिव मतलब पता होगा कि 1-1-on-2 है। 1-1-on-2 मिला के है ये, ठीक है। दोनों के दोनों अगर मिला दो आप, 1-1 भी है फंक्शन, on-2 भी है, तो उसे बाइजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। ये चीज तो याद रखनी पड़ेगी। याद रख लो, बी से भव्य, बी से भव्य, भव्य से भीषण तरीके से जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज 1-1-on-2, ठीक है। उसके अलावा इंजेक्टिव मुझे इस तरीके से याद है कि इंजेक्शन की तरह, ठीक है। और इंजेक्शन कैसे होता है, एकदम एकदम नीडल की तरह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ऐसे जाता है एकदम। इंजेक्टिव जो है वो इंजेट प्रिंटर्स जैसे होते थे, जो टक 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 करके ऐसे डॉट 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 करके डालते थे, तो वैसे इंजेक्टिव जो है वो 1 पॉइंट से 1 पॉइंट यानी कि 1-1 फंक्शन होगा, ठीक है। और जो बचा हुआ है सर्जेक्टिव, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी on-2। इससे एटलीस्ट तुम्हें टर्मिनोलॉजीज अगर एक बार क्लियर हो जाती है तो यू कैन डू इट इजीली। इसके अलावा अब तरीका है कि आपका 1-1 अगर पूछते तो निकालना कैसे। जैसे कि अगर मैं मेंस की या फिर एडवांस की बात करूं, तो 1-1 के लिए मैं f' निकालती हूँ, और जो भी पर्टिकुलर रेंज ऑफ x के लिए पूछा है मैं उसमें देखती हूँ क्या ये सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव है क्या। अगर सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव होता है तो मतलब ये या तो सिर्फ चढ़ता हुआ होगा या फिर सिर्फ गिरता हुआ होगा। इस तरीके से ये मुझे पता तो चल जाएगा कि चलो आपका ये 1-1 है, ठीक है। लेकिन अगर वो घूमता हुआ होगा, ठीक है, कि x बिलोंग्स टू सम a से b में, ये f' जो है वो पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, ठीक है। फॉर सम रेंज इट्स पॉजिटिव, फॉर सम रेंज इट्स नेगेटिव, मतलब चढ़ भी रहा है उतर भी रहा है, तो ये मेनी वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये आपका मेथड 1 रहता है। इसके अलावा मेथड 2 आपका मेंस एंड एडवांस का, ठीक है। 1-1 चेक करने का तरीका होता है कि आप ग्राफ जो है वो देख लो। ग्राफ में आता है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट,
वैसे तो उसका कोई एब्रिविएशन नहीं है, लेकिन आप समझ लो। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, इसमें क्या होता है, आपका ग्राफ बना हुआ है ऐसा ऐसा कुछ, अब उसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाओ, अगर वो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो वो मेनी वन फंक्शन हो जाता है, ठीक है। ये जुगाड़ सिर्फ मन में पता करने के लिए सही है कि आपका फंक्शन वन वन है या नहीं। मतलब अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं अभी बोर्ड्स में भी इनमें से कोई सा एक तरीका लेके आराम से चेक कर लूंगी कि मेरा फंक्शन वन वन है या नहीं। जैसे कि एक्स क्यूब का पूछ लेते हैं, या फिर एक्स स्क्वायर का, या फिर साइन एक्स का इन सम पर्टिकुलर रेंज, उसमें मैं जल्दी से ग्राफ बनाऊंगी, देखूंगी कि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट जो है वो हो रहा है या नहीं, या फिर एफ डैश निकालने की कोशिश, ठीक है। इधर वेज ये जैसे ही मेरा काम हो जाता है, जैसे एक्स क्यूब के लिए 3x² आपका एफ डैश आ जाता है, ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, तो मुझे समझ में आ गया कि चलो ये हमेशा बढ़ने वाला है, तो ये वन वन ही रहेगा। साइन के लिए मैं साइन का ग्राफ बना लूंगी, और फिर जो भी पर्टिकुलर रेंज बोलिए उस रेंज में देख लूंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक बोलिए, नाउ इट इज वन वन इन दिस पर्टिकुलर रेंज, तो आपका पूरा फंक्शन बनना है। लेकिन कोड्स में लिखना कैसे है दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे जल्दी से ले लेते हैं, हाँ जी। तो आपको बोर्ड्स में लिखने का तरीका जो है वो कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। लेट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ठीक है। ये जैसे मान लो कि आपका फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें अब आपको किसी ना किसी तरीके से प्रूव करना है कि x1 इक्वल टू x2 इज द ओनली कंडीशन। अगर ऐसा हुआ तो f1 इज तो आपका वन वन हो जाएगा। अगर x1 इक्वल टू x2 के अलावा भी कोई केस पॉसिबल है तो फिर ये आपका वन वन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जैसे ये लिखा, अब आप उस फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से खोल दो, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, या फिर साइन x1 इज इक्वल टू साइन x2, अगर मेरे को साइन x फंक्शन दे रखा है तो, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ से आपके पास आ जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x माइनस मतलब x1 माइनस x2, और फिर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आया x1 इक्वल टू x2 और माइनस x2। तो यहाँ पे देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि x1 इक्वल टू x2 के अलावा भी एक सोल्यूशन है, तो फिर ये आपका हो जाएगा कि इट्स नॉट वन वन, या फिर आप क्वेश्चन में दे रखा हो तो मैनी वन, ठीक है। क्वेश्चन में पूछेंगे वन वन है या मैनी वन, या फिर वन वन है या नहीं है, तो बिल्कुल क्वेश्चन पढ़ के करना। अगर उसने पूछा कि ये वन वन है या मैनी वन, तो एंड में लिखना द फंक्शन इज मैनी वन। अगर उसमें पूछे दिस फंक्शन इज वन वन और नॉट, तो फिर नीचे एक बारी प्रॉपरली लिख देना कि दिस फंक्शन इज नॉट वन वन, ब्रैकेट में चाहो तो लिख देना इट्स मैनी वन, लेकिन ये चीज लिखना जरूरी है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन में लैंग्वेज पूछा गया है उसी लैंग्वेज में आंसर देना है, क्योंकि उसको प्रोसेस नहीं करना, ठीक है। जो आंसर पढ़ रहे हो उनको प्रोसेस नहीं करना, जो पूछा उसका सही सही जवाब दे दो, ऐसा है या नहीं, तो फिर बोलो कि हाँ है, या फिर नहीं नहीं है। फिर अगर पूछते कि ये है या ये है, तो उसमें से आंसर दो, ये वाला नहीं है ये वाला है, या फिर ये वाला नहीं है ये वाला है, दैट वे, ओके। जस्ट लुक एट द क्या कहते हैं, लैंग्वेज प्रॉपर्ली। अब जैसे ये है, इसमें भी x1 इक्वल टू x2 कैन बी अ सोल्यूशन, लेकिन साइन ऑफ पाई माइनस x2 भी तो होता है, तो यहाँ पे x1 प्लस x2 इज इक्वल टू पाई, ये भी मेरा एक कंडीशन हो सकता है। अगर ये कंडीशन हुआ तो आपका फिर ये मैनी वन हो जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा रेंज पे कि क्या आपका x1 x2 इस तरीके से रेंज में है या नहीं, ओके। एंड इस हिसाब से आप x1 इक्वल टू x2 या फिर x1 इज इक्वल टू पाई माइनस x2, इनमें से कोई सा सोल्यूशन लेंगे नहीं लेंगे, वो आपका वन वन या ऑन टू सॉरी वन वन होना या ना होना पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सो यू हैव टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग, और एंड में लिखना है फिर, ठीक है, एंड में लिखना है since x1 equal to x2 is not the only solution, that's why the function is not 1 या फिर since x1 equal to x2 is the only solution, that's why आपका क्या नाम है the function is 1, ठीक है, that's it। ऑन टू के लिए अगेन यहाँ पे आपको रेंज निकालनी होगी सबसे पहले, ठीक है। ऑन टू के लिए हम जो ऐसे बैठ के जो हम निकालते हैं उसमें क्या करते हैं, तो ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। वो ग्राफ बना के देखते हैं कि ये आपका ऐसे ऐसे इतना ग्राफ बना हुआ है, तो ये आपका मिनिमम यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी रेंज आ रही है, क्या ये रेंज और कोडोमेन सेम दे रखी है, बस अपना काम होगा, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, आपको रेंज निकालनी होगी एकदम देसी बोलो एनसीईआरटी तरीके से, ठीक है। एनसीईआरटी तरीका क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू आपके पास कुछ है, जैसे कि एक्स स्क्वायर ही मान लेते हैं, तो ये यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मानेंगे, ठीक है। और फिर इधर की आपकी x की वैल्यू यहाँ से यहाँ जा रही है, तो y की वैल्यू यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है। तो इफ x बिलोंग्स टू -9 से 2, इफ x बिलोंग्स टू -9 से 2, तो फिर y यानी कि एक्स स्क्वायर y विल बिलोंग टू, ठीक है। तो फिर देन
y will belong to, अब ये यहाँ पे आ जाता है 0 से लेके 81, ठीक है। और उसके लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि इफ x इज इक्वल टू इतना तो फिर x स्क्वायर इक्वल टू इतना, ऐसे करके एक दो वैल्यूज ले लो। जैसे कि 0 के लिए ले लिया, नाउ इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो फिर वो आपका नेगेटिव वाला पोर्शन हट गया, और फिर मैक्सिमम -9 पे जाके 81 पहुंच जाएगा। ये चीजें थोड़ी सी एक एक दो दो स्टेटमेंट लिख के ये चीज लिख दी। एंड कंपेयरिंग कंपेयरिंग रेंज 0,81 sorry 0,81 एंड कोडोमेन जो भी आपको दे रखा है, लेट्स से 8, ठीक है। कंपेयरिंग ये एंड ये, सिंस range is subset of R, sorry, of codomain, therefore function is not onto। मान लो कोडोमेन जो है वही तुम्हें 0 से 81 दे रखा होगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। उसमें आ जाएगा सिंस R is equal to कोडोमेन therefore this thing is equal to 1। एंड बस इतनी सी चीज होगी, ये एक छोटा सा स्टेटमेंट एंड में देना है और काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगेन 3 hours 80 marks, जस्ट गो फॉर इट। बहुत ही सिंपल है। जो प्रैक्टिकल है उसके लिए भी एक अलग से सीरीज बनाई जाएगी। अभी फिलहाल सिर्फ 3 घंटे में कैसे 80 नंबर लेके आना है वो जल्दी से देख लेते हैं। आज का डाउट फीचर है अनअकैडमी ऐप पे, उसको आप अवेल कर सकते हो। स्टेप्स बहुत ही क्लियर है, डूज एंड डोंट्स भी बहुत क्लियर है। आपको ब्लर इमेजेस नहीं डालनी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा परपेंडिकुलर करके फोटो खींचा करो, ठीक है। ये बच्चे ऐसे कॉपी रखते हैं, यूं फोटो खींच लेते हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, ओके। यू सेट्स जो है वो हो रहे हैं 12 से 3 o'clock तक। यू कैन अनलॉक इट बाय यूजिंग माय कोड BHABY। मेगा यू सेट जो है वो हो रहा है इस वाले 28 मार्च वाले संडे को, एंड उसमें काफी सारी स्कॉलरशिप एंड Amazon वाउचर भी मिल रहे हैं। माफ कर दो, मुझे पता नहीं क्या बोली, Amazon वाउचर्स, ओके। अपकमिंग बैचेस की इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से इन्हें ज्वाइन कर लीजिए। अपकमिंग टेस्ट जो है वो भी आपके सामने है, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी एट BSEBHABY। वहां पे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे। सब्सक्राइब टू द चैनल J24/7, प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस, एंड लाइक एंड शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो सो दैट जिसको भी हेल्प चाहिए वो जल्दी से यहाँ पे आके और हेल्प ले सके, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, एंड आई विल बी सीइंग यू सून।